हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैदा से, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। आज बहुत बड़ी 11 है। 11 के दिन ही मैंने आज महाकाल के बहुत अच्छे दर्शन किए, हरसिद्धि माँ के दर्शन किए। हरसिद्धि माँ के दर्शन करके इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि आज माँ ने एकदम अपने पास ही खड़ा किया था। मैं साड़ी लेके खड़ी हूँ, पंडित जी सबकी पूजा करा रहे हैं और मेरे को बोल रहे 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। तो समझ में आ रहा था, कहते ना एक माँ को बच्ची से प्यार होता है कि नहीं थोड़ी देर रुक, मतलब क्योंकि दर्शन करेगी तो निकलना पड़ेगा। करीबन 10 मिनट तक खड़े रह के माँ की आंखों में देखा है, माँ को हंसते हुए देखा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, यहाँ की यात्रा पूरी हुई। अब यहाँ से गुप्त नवरात्रि की यात्रा शुरू होगी। कल अम्बुज का मेला है हमारे कामाख्या में। कल माँ को कहते ना नहलाया जाएगा, अच्छे से उनका श्रृंगार होगा और वहाँ बड़ी पूजा करके हम जितने भी कामाख्या वाले पंडित हैं, क्योंकि मैं तो मंदिर मंदिर भटकती रहती हूँ, इस वक्त मैं वहाँ रह नहीं सकती क्योंकि बहुत गर्दी होती है। तो मेरे गुरु ने कहा है कि बिंदास, टेंशन मत लेना, मैं तेरा प्रसाद, तू जहाँ भी रहेगी तुझ तक पहुँच जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे बोलते हैं कामाख्या, देखिए हम महाराष्ट्र का, हमारा भले आधार कार्ड कहीं का भी होने दो, लेकिन इस वक्त अगर मेरी पहचान देखी जाए तो इस वक्त मेरी पहचान में कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ। मेरा गांव विंध्याचल है, ठीक है, यूट्यूब पे ही बता रही हूँ मैं। हम ज़्यादातर तो मेरा असली निवास कामाख्या ही है। कामाख्या में अगर कोई पूछे कहाँ है तो धीरज शर्मा, अगर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे तो मेरे गुरु का नाम आ जाएगा। मैं उनकी शिष्या हूँ। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जब भी कोई पूछे सीधा बताओ कि उनकी बहन हूँ, अपनी जगह चीज़ें बता दो, खुद ब खुद लोग पहचान जाएंगे, ऐसी बात है। दूसरा, मैं तो अभी गुप्त नवरात्रि की यात्रा शुरू होगी। 26 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू रही, फिर मैं पावागढ़ में रहूँगी, गुजरात में पूजा चालू रहेगी। लोगों का जो काम लिया है वो 30 तारीख तक जिस तरह से बोला है, शक्तियों का काम हो ही जाएगा। जिन लोगों ने दौलत परी लेके दौलत परी का अपमान किया है, ये बात याद रखना कि बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। सिर्फ 30 तारीख तक देखो क्या मिलेगा सज़ा। दूसरी बात है, कल मैंने कहा तो सैलानी से भी मुझे 2-4 लोगों का मैसेज आ गया था कि दीदी आप क्यों नहीं आएंगे सैलानी। मैं एक बात याद रखो कि मैं सबको यही कहूँगी कि सैलानी दरबार में अगर मैं आ रही हूँ तो आप मेरे से मतलब रखो, ना मेरे पति से, ना मेरे बच्चों से, ना किसी से। मैं सबको कहूँगी, सोहेब भाईजान के घर वालों को, आप ही को, सबको यही कहूँगी, मेरे से मतलब रखो। मैंने कभी आप लोगों से बात की सोहेब भाईजान के अलावा नहीं की ना, तो आप भी मेरे बच्चों से, किसी से भी बात नहीं करेंगे आज से। कल देखिए क्या होता है इसमें, सब लोग, आप लोग कल कुछ रिलेशन ख़राब होगा, परिवार की वजह से रिलेशन नहीं ख़राब होना चाहिए। हम लोग एक बिजनेसमैन है, हम वहाँ आते हैं, लोगों की अर्जी लगाते हैं, लोगों का तकलीफ़ दूर करने के लिए वहाँ चादर चढ़ाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। हमें सिर्फ उससे मतलब रखना चाहिए, परिवार का मामला से मुस्तक, ना मुझे आपके घर से मतलब, ना आपको मेरे घर से मतलब रहना चाहिए। नहीं तो कल कुछ भी होता है तो आप देख लीजिएगा। देखिए मेरी गलती है कि मैंने सबसे पहली गलती की कि अपने परिवार को काम की जगह पे लेके गई, मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था। सैलानी जैसी जगह पे, इतनी बड़ी जगह पे मैंने गरीब लड़कियों की शादी कराने को देखी, वहाँ पे इकट्ठा सारे लोगों को जमा किया, जिसके चक्कर में कितने लोगों ने सबका नंबर लेना शुरू किया। खास करके हमारी चांदनी धावारे जी का, उसका नंबर लेना मतलब मेरे से ज़्यादा महत्व उस औरत को दिया गया। तो अब एक काम करूँगी मैं, आज से भी घर का रिलेशन भी बंद करती हूँ। आज से अब मेरे घर पे भी कोई रिश्ते नाते नहीं आएंगे। अब आप लोग एक काम करो, चांदनी धावर से ही रिश्ता रखो, उसी को अपनी बहन बनाओ, उसी को अपनी दीदी बनाओ, उसी को अपना जीजा बनाओ, उसी के घर पे आओ, उसी के घर पे जाओ, देखो तुमको देती है क्या, तुम्हारे मौके मतलब पे, तुम्हारे दुख तकलीफ में वो काम आती है क्या। वो भिकार चौथ साली खुद हमारे भरोसे जीती है, तुम लोगों को क्या काम आएगी। लेकिन चलो उसके भरोसे रहो। मैं तो बाबा बल से अच्छा तक, मेरे माँ बाप ने एक ही बात सिखाई है, जिधर हमारी इज्जत नहीं वहाँ पे बात नहीं करने का। जिन लोगों ने मेरी जगह उठा के किसी और को महत्व दिया है, उस जगह पे उन लोगों के लिए मेरे दिल में, मेरे दिमाग में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे घर में भी कोई जगह नहीं है। मैं अभी आज से एक ही बात करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे बहुत मायने रखते हैं, और जिसने भी उसका हाथ पकड़ा है, एक बात याद रखना, मैं आज भी यूट्यूब पर बोल रही हूँ, शादी के बाद से एक खेल शुरू है। जो उससे आज की तारीख में बात करते हो, जो उसकी तरफ है, चाहे कोई भी हो, आने वाली 10 तारीख तक उन सबके बच्चे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, ये मेरा वादा है। मुझे भी देखना है कि कौन मेरा कितना सगा था, कौन मेरा कितना अपना था और कौन उसका कितना सगा बना है। जो खुद के परिवार की नहीं हुई, खुद के लोगों की नहीं हुई, वो तुम्हारी क्या होगी। और ये भी है, परिवार में भी मैं बता रही हूँ, जहाँ तक मैं आती हूँ, लोग मुझसे 5-5, 10-10 लाख कमाते हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे सैलानी दरबार हो, चाहे कहीं भी हो। मेरे से लोगों ने हमेशा कमाया है, मैंने कभी किसी का 1 रुपया लिया नहीं है। तो भी मुझ पे कल ऐसा लांछन लगाया गया कि मैंने किसी से पैसे लिए, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मैं लोगों को देने वाला हाथ करी हूँ, मांगने वाला तो कभी किया ही नहीं है। लेकिन चलो थैंक यू सो मच। अभी तो मैं सैलानी दरबार तब पैर रखूँगी जब सैलानी बाबा इस बात का इंसाफ करेंगे।
कि बाबा जी तुम्हारे दरबार में इतना सब कुछ हुआ और अब तक तुमने सबको माफ़ कैसे किया है। अगर मेरी पूजा में, पाठ में जरा भी, और मेरी 40 दिन की तपस्या में जरा भी अगर सच्चाई होगी ना, तो जितने लोगों ने जो हरकत की है, अब आप उनको सज़ा दोगे। जब उनके घर में मौत की खबर आएगी तब तो विद्या देवी आपके कहते हैं ना, दरगाह पे पैर रखेगी, नहीं तो नहीं रखेगी। अगर आपने मुझे जटाएं दी हैं तो आपको उस जटाओं का वास्ता, आपको वलियों का वास्ता, आपको अपने मौखिलों का वास्ता कि आप इन सबको इनके किए की पूरी सज़ा देंगे। बस इतना ही कहूँगी मैं। बाकी मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अब तो बात मेरे दिमाग पे लगी है। मैं ना दूसरों के जैसा चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं बोल के दिखाने वाले में से हूँ। इंसान की परछाई पे पैर पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुरा लगता है तो भी बोलते नहीं है। बातें बुरी लगती है, बोलो, लड़ो, झगड़ा करो और उसको निकाल के मन से फेंको। मन में रख कर कूटने वाले लोग नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते नाते, नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग जो मेरे साथ रह के मेरी पीठ में खंजर घोपे। नहीं चाहिए ऐसा मीठापन भाई। इससे अच्छा तो मैं करेले का कड़वा जूस पीना ही मंजूर करूँगी। इसके लिए जयराम जी की आज से विद्या देवी से अपने काम में ध्यान देना है। ऐसे भी मैं भटक भवानी हूँ, मैं अपनी यात्रा पे रहना ही अच्छा समझूंगी। बाकी का छोड़ दो, जिसकी करनी उसके साथ अब की। लेकिन हाँ, ये तो है कि अब जब मेरा महत्व लोगों को दिया गया है तो अब मैं उनका महत्व कैसे बिगाड़ूंगी। बस वेट करो, इंतज़ार करो 30 तारीख का, और 10 तारीख तक जो तुम्हारे घर पे होगा वो मज़ा देखो। ठीक है ना। जय माता दी।